हेलो कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में कुंभ राशि? बिकॉज 29 मार्च को शनि देव आपकी राशि से हटकर मीन राशि में चले गए हैं। आप लोग की साढ़े सती का आखिरी प्रभाव चल रहा है। इतने में ही एक नई खबर आती है कि 18 मई को, मतलब आप लोग के लिए नई खबर है। चलो जो लोग पंचांग पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, उन्हें पता होता है कि ये साल में ये ट्रांजिट होगा। बट आई एम जस्ट सेइंग, कितने में खबर आती है आप लोग को, अरे 18 मई को राहु देव की राशि परिवर्तन होने वाली है एंड राहु देव आ रहे हैं कुंभ में। सो एक प्लैनेट आपके राशि से हटे हैं तो दूसरे राहु महाराज आ गए हैं आपकी राशि में। तो बहुत से कुंभ राशि वाले विचलित होंगे, परेशान होंगे कि यार अब क्या होने वाला है। मुश्किल से इंतज़ार किया 2025 का कि शनि देव हमारी राशि से हटे, हमारे साढ़े सती का तीसरा चरण शुरू हो, एंड इतने में ही राहु देव सो लाइक मेरे बहुत सारे दोस्त एंड क्लाइंट्स कुंभ राशि वाले हैं। सो मेरे को आ रहे कंसल्टेशंस में ना अब क्या होने वाला है मैम, भी अब वरेर हमारी कुंभ राशि है। तो देखो, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ये ट्रांजिट है, हर राशि पर ये गोचर आते हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आपको आपको शायद पता भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये बहुत टाइम बाद गोचर आ रहा है, बट आई एम जस्ट सेइंग इन जनरली आपके घर परिवार में भी जिनकी अलग अलग राशियां हैं, लगन अनुसार, चंद्र अनुसार, दिस इज़ हैपनिंग। आपने क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके पॉजिटिव साइड्स अप्लाई करने हैं, उसकी रेमेडीज़ अप्लाई करनी है, अवेयर रहना है एंड समय पर भरोसा करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। तो अब चलो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। राहु देव जब आपके चंद्र राशि के ऊपर ये वीडियो, तो चंद्र राशि से अगर आपकी कुंभ राशि है, ठीक है, तो हम वो बात कर रहे हैं। तो चंद्र राशि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके चंद्र राशि के ऊपर राहु देव आएंगे। तो देखिए, चंद्र मन कहा जाता है और राहु भ्रम कहा जाता है। तो आपका मन जल्दी भ्रमित हो सकता है, जैसे जल्दी लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस आ जाना, जल्दी मन चंचल हो जाना, जल्दी आपका फोकस ना लगना। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर है, राहु जब भी फर्स्ट हाउस में होते हैं थोड़ा सा ये देखा जाता है एनर्जीज़ के रूप में कि जहाँ पर आपको लगेगा कि यार 4 लोगों ने गलती की है और मैंने कोई भी गलती नहीं की है, तब भी लोगों को ऐसे लगता है कि इन 4 लोगों को छोड़कर गलती मैंने ही की होगी। तो सारा ब्लेम पहले आप पे आएगा, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो। मतलब ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, जब भी गोचर या किसी का प्लैनेट राहु फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन। अगर मैं उनको कह दूँ कहते हैं हाँ मैम यही होता है हमारे साथ, मतलब हमने कुछ किया भी नहीं है तब भी शक हम पे ही होता है, देन हमें ही जस्टिफाई करना पड़ता है और हमें ही समझाना पड़ता है कि भाई हम गलत नहीं है। तो ये होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ना आप कहीं पर लिख लो कि मुझे लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है और मुझे लोगों के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा करना है, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा करना है। लोग मेरे कर्मों के बारे में और मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फॉर्मूला आप अपनी लाइफ के लिए अपना लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज मेनी टाइम जब राहु फर्स्ट हाउस में आते हैं ना, तो या तो लोग आपसे जेलस होते हैं या तो लोग आपको जज करते हैं, एंड ना चाहते हुए भी आपको लगेगा कि यार मैं तो ऐसा होने तो मुझे ऐसा समझा क्यों जा रहा है। सो ये आपको एनर्जीज फील हो सकती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब आप इंटरनली कनेक्ट करोगे एंड अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे एंड राहु को राइट एनर्जी पे चैनलाइज कर दोगे ना, तो कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट। क्योंकि राहु जब सक्सेस भी देते हैं ना कलयुग में, तो अपरंपार देते हैं सक्सेस, कोई लिमिट नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हो वो सक्सेस देते हैं राहु देव। तो राहु देव की जो एनर्जी है ना, आपको आइडियाज़ बहुत देंगे, आपको कुछ नया करने का बहुत आइडियाज़ देंगे। आपके माइंड में बहुत ऐसे कहते हैं ना धुएं की तरह आइडियाज़ आएंगे। राहु को स्मोक कहा जाता है। हम कहते हैं ना हमारे दिमाग में सट 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 थॉट्स बदलते रहते हैं। तो वो थॉट्स की एनर्जीज़ को आपको चैनलाइज रखना है अपने करियर पर, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट पर, खुद को बेहतर बनाने पर। ये नहीं कि उसने मुझे ऐसा बोला तो ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी मैरिड लाइफ में ये क्यों हुआ, मेरा वो कब होगा, मेरा ये कब होगा। नहीं, राहु आपके फर्स्ट हाउस में है। कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़ा करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बड़े सपने दिखाएंगे राहु देव आपको और उन्हीं सपनों को अचीव करने के बारे में आपने सोचना है। हाँ यस, तनाव आएगा, स्ट्रेस होगा, ओवर थिंकिंग होगी, प्रेशर आएगा, बट इसी तनाव और स्ट्रेस में से कैसे आपको बड़ा बनकर आगे बढ़ना है, ये आपकी सोच होनी चाहिए। नाउ केतु इन दी 7th हाउस। केतु 7th हाउस में जब आते तो ऑफकोर्स अब आपका मन ऐसा होगा कि यार अगर आप मैरिड हो तो आप ऐसे रहोगे कि यार ठीक है हमारी जम रही है तो बात करो, झगड़ा हो रहा है तो आप एक झगड़े पे 10 दिन ही बात नहीं करोगे अपने पार्टनर से, या आप नहीं करोगे, आपका पार्टनर नहीं करेगा। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी डिटैचमेंट आ सकती है। अभी डिटैचमेंट आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अगर आप ऐसे इंसान हो
कि यार अगर लड़ाई होगी तो तुरंत जल्दी से सॉर्ट आउट करके जल्दी से बात कर लेते हैं ना, इतना डिस्टेंस नहीं क्रिएट करते हैं। तो केतु देव की एनर्जीज ऐसी होंगी कि थोड़ा स्पेस चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, समझ जाना कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी दूरी आ रही है, थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस चाहते हो, सो इट्स ओके बिकॉज थोड़ा सा कम बात कर कर हीलिंग जल्दी होगी। ज़्यादा बोलकर केतुदेव हीलिंग नहीं करते हैं। केतुदेव साइलेंस है, केतुदेव शांति हैं, केतुदेव इंटेलेक्चुअल हैं, केतुदेव इंट्यूशन है। तो कहते हैं ना कि कई बार कुछ रिश्ते चुप होकर भी जो हमारा दुख समझ जाएं, उनकी बात ही क्या होती है। जब हमें बोलकर हमारा दुख समझाना पड़े तो उस रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं होती है। तो अपने उस प्रकार से अपने मैरिड लाइफ को चलाना है कि जहाँ पर शांति को पहली प्रायोरिटी दो, पीस को पहली प्रायोरिटी आप दीजिए, एंड बहुत ज़्यादा हाइपर लव, बिकॉज आप देखोगे कि शायद आप या आपके पार्टनर ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस नहीं करेंगे इस टाइम पर, बट एक ठहराव, एक कनेक्शन होगा, एक इंट्यूटिव गट फीलिंग होगी कि हम साथ रहना चाहते हैं, हम साथ हैं, अपनी अपनी रूटीन, अपना अपना काम करेंगे, सुकून रहेगा, ठीक है, लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, झगड़े भी होंगे, साथ भी रहोगे, चलेगा। एक्सपेक्टेशन अपनी करेक्ट रखना इस टाइम पर, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन ऑफ लव। देखो लव रोमांस भी होगा, ट्रैवल भी होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी, बट एक मैं आपको ऑरा एंड एनर्जी बता रही हूँ आपके रिलेशनशिप की, कि अगर इनमें से कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस करो सो टेक इट ईजी, बिकॉज केतु देव की एनर्जी ही वही है, ठीक है। वो केतु देव आपकी इंट्यूशन वाला प्यार आपको देते हैं, आपको गट फीलिंग वाला प्यार देते हैं, आपको ऐसा नहीं कि बड़ा शोबाजी वाला प्यार देंगे, डेली आपको 10 बार आई लव यू बोला जा रहा है, शायद से वो चार्म ना हो, वो अट्रैक्शन ना हो, बट येस अ सूदिंग कनेक्शन के ऊपर आपने फोकस करना है। ओके, सो आई होप मैं आपको सही तरीके से समझा पा रही हूँ। नाउ उसी के साथ साथ और एक चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी, दैट येस आपका इस बार मन करेगा कि यार बहुत हो गया डेली रूटीन वाला जॉब, ये वो, कुछ तो नया करते हैं, कुछ तो शॉर्टकट में पैसा कमाते हैं, कुछ तो जल्दबाजी में पैसा कमाते हैं, फटाफट पैसा कमाने की बात करो, और आपको आइडियाज़ भी ऐसे आएंगे, फटाफट करोड़ बनाते हैं, फटाफट 10 करोड़ बना लेंगे, ये है ही क्या, यूँ कर लेंगे। तो बहुत ऐसे मैंने कहा ना, बड़े बड़े आइडियाज़ आएंगे राहु केतु का जो कंजंक्शन है। बिजनेस में कुछ नया करने का मन करेगा, लाइफ में कुछ नया करने का मन करेगा, करो, एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, चलेगा। और जो भी आपका एक प्लान ए स्टेबिलिटी का है, सडनली जॉब मत छोड़ो, सडनली चेंजेस मत लेके आना, बड़ा सोचो, जैसे मैंने कहा टैकल करो, क्रिएट करो, बनाओ, ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। बट सडनली डिसीजंस मत लो, सडनली रिस्क मत लो, सीक्रेट में। और प्लीज़ इस बार, इस आने वाले 18 मई के बाद में अपने कोई भी काम होने से पहले लोगों को मत बताना। राहु केतु इन दी 1st एंड द 7th हाउस, जल्दी नज़र लग जाती है, या जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आप कभी कभार हाइपर होकर बोल देते हो, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, देखते होता है कि नहीं, ऐसा मत कर देना, ठीक है। सो ओके, कुंभ राशि, आप मेरी फैमिली हो, तो जो जेन्युइन एज अ फ्रेंड चीज़ें वो मैं सब आपको बता रही हूँ, ताकि हमारी डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं कि हम अपने ही ब्लॉकेजेस खुद बना लेते हैं। तो बस इसका ध्यान रखना, क्योंकि राहु है, राहु देव की एनर्जी ऐसी है, ठीक है। तो ये चीज़ों पर आपने ध्यान रखना है, ओके। एंड यस, देखो इस टाइम पर मैं कहूँगी 30 to 40% चांसेस हो सकते हैं शादी के, बिकॉज राहु इन दी 1st हाउस है, देयर आर चांसेस। बाकी आपकी पर्सनल कुंडली की दशाओं पर भी निर्भर होता है, तो मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं कहूँगी कि कुंभ की शादी हो जाएगी, अभी नहीं, आपकी पर्सनल कुंडली पर भी डिपेंड करता है, बट येस पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज है, ओके, गुड चांसेस। ओके, सो ये थी ऑल ओवर एनालिसिस। एंड यस, मैं कहूँगी करियर फाइनेंस में अच्छा स्कोप है, आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर जो मेजर एस्पेक्ट होगा, आपका खुद से कनेक्शन, आपकी मैरिड लाइफ, बिकॉज केतु इज़ इन द 7th हाउस, एंड आपके बड़े सपने, आपका थॉट्स, आपकी एनर्जी, ये सब, ठीक है। यहाँ पर आपने ध्यान देना, ना अपने माइंड के ऊपर माइंड मेडिटेशन ज़रूर करना, माइंड पॉजिटिव, माइंड को काम रखना, सोच अच्छी रखना, माइंड को एम्प्टी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि सुबह उठकर शांति में बैठना, 2 मिनट की आदत डालो, 2 मिनट उठते ही मुझे अपना दिमाग खाली करना है, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। हज़ारों मेडिटेशंस आपको यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर मिल जाएंगी, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये हैबिट बनाना कि माइंड को रिलैक्स करना है मुझे, रिलैक्स, तो आपकी और क्रिएटिविटी अच्छी होगी एंड अच्छा एनर्जी फील कर पाओगे, ओके। सो यस, ये थी आप लोग के लिए एनर्जी अपडेट, राहु एंड केतु का ट्रांजिट कैसा रहेगा रियलिस्टिक वेज में। एंड उपाय के रूप में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आप लोग को। राहु 1st हाउस में भ्रमित करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, स्ट्रेंथ चाहिए, माइंड स्ट्रेंथ चाहिए, बिकॉज राहु इज़ लाइक अ स्मोक, बहुत थॉट्स ये वो बहुत चलेगा। सो उसके लिए उसको ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है माइंड को, तो वो आपको हेल्प करेगा, ओके। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके।
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।